सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। श्रद्धांजलि। दिनांक 27 फरवरी 2001 को लंदन से वापसी के बाद श्री कृष्ण दयाल चोपड़ा का आकस्मिक निधन हो गया। चौथा आज शाम को 6 बजे उनके निवास स्थान पर। पता है कृष्णा भवन, 8वां रास्ता, जेवीपीडी स्कीम, मुंबई। शोक संतप्त बेटी। इतना बड़ा शोक संदेश जरूर किसी रईस आदमी का होगा, और नीचे सिर्फ एक बेटी का नाम। लगता है अपने पीछे सिर्फ एक बेटी ही छोड़ गया है। किस्मत आजमाने में हर्ज क्या है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? गाड़ी वापस लो। हमें होटल ग्रैंड इंटरनेशनल नहीं, 8th रोड, जेबीपीडी जाना है। जी सर। ना, अब तक बहुत हिम्मत से काम लिया तुमने। बेटी होकर भी बेटे के सारे फर्ज निभाए तुमने। चोपड़ा साहब की आत्मा को जरूर शांति पहुंची होगी। इस हौसले को बरकरार रखना। आगे भी तुम्हें अकेले सब संभालना है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कभी भी बुलाना। थैंक यू अंकल। मैं चलता हूं। जी, नाना का ख्याल रखना। जी अंकल। तेरे साथ हूं, जैसा भी होगा हम। नायना, माय डियर फ्रेंड कृष्ण's डॉटर, राइट? ये सब अचानक कैसे हो गया बेटे? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम मनीष पटेल फ्रॉम लंदन। लंदन में लोग मुझे माइक कहकर बुलाते हैं। तुम भी मुझे माइक अंकल कह सकते हो।
तुम्हारे फादर से मेरी दोस्ती लंदन में हुई थी बेटे, और कुछ ही मुलाकातों में, कुछ ही दिनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतने गहरे दोस्त बन गए कि ऐसे लगता था जैसे हम बरसों से दोस्त थे। Your father was a gem of a person. अभी कुछ ही दिन पहले तो उनसे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी लंदन एयरपोर्ट पर, जब वो इंडिया वापस आ रहे थे। He was fit and fine. जब मैंने पहली बार लंदन में खबर सुनी तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बट I couldn't stop myself. मैंने पहली फ्लाइट ली और बंबई पहुंच गया। I still can't believe that he's no more. सब कुछ इतना अचानक हो गया कि anyway, it's so nice of you कि आप इतनी दूर से यहाँ हमसे मिलने आए। लेकिन आपका लगेज कहाँ है? बेटे मेरा लगेज तो होटल में है। कमाल करते हैं आप, इतना बड़ा घर है और आप होटल में ठहरेंगे? नहीं बेटे, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। प्लीज अंकल, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप अभी होटल जाइए, चेकआउट कीजिए और अपना लगेज लेकर यहाँ आ जाइए। अब जब तक मुंबई में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, इस घर में। नैना, मैं चलता हूँ। इनसे इंट्रोडक्शन। ओ आई एम सॉरी, ये जीत है, जीत खन्ना, मेरे मंगेतर। हेलो सर। ओके, नाइस मीटिंग यू। ओके नैना, टेक केयर। बाय। क्या लेंगे अंकल, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं बेटे। मैं सोच रहा हूँ होटल जाके पहले अपना लगेज ले आऊं। ठीक है। इस गाड़ी का पीछा करो। आपके फादर की तमाम जायदाद की कीमत सब कुछ मिलाकर करीब 28 करोड़ 45 लाख रुपया है, इस बंगले को छोड़कर। और अब इस पूरी जायदाद की इकलौती वारिस आप हैं। दिस मेक्स यू अ वेरी रिच यंग लेडी। नैना जी, आपकी उम्र हालांकि बहुत कम है और इस उम्र में इन बातों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। फिर भी मैं आपके पिताजी के वकील होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप अपनी वसीयत लिखवा लें। वसीयत यानी विल? भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपके बच्चे हों, नाती पोते हों, फिर भी इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन होने के नाते मैं चाहूंगा कि वसीयत जरूर बनवा लें। वसीयत तो कभी भी बदली जा सकती है। नैना बेटे, एडवोकेट शेट्टी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी बात अमल करने लायक है, बट देयर इज नो हरी। इनकी बात पर अमल करने से पहले काफी सोचने विचारने की जरूरत है। दैट्स राइट। इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं करने चाहिए, और इतनी बड़ी जायदाद हर किसी के नाम नहीं की जा सकती। तुम तसल्ली से सोच समझकर अपना फैसला करो बेटे। फैसला करने से पहले मैं चाहे जितना सोच लूं अंकल, अपना सब कुछ किसी के नाम करने के लिए सिवाय जीत के मेरी जिंदगी में और है ही कौन? सिर्फ एक जीत ही तो है। हाय। नैना बेटे, वैसे मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्र में तुमसे बड़ा होने के नाते और तुमसे ज्यादा तजुर्बेकार होने के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। रुपए पैसे
जमीन जायदाद के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना, चाहे वो तुम्हारा अपना सगे वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार इंसान जैसा ऊपर से नजर आता है वैसा अंदर से होता नहीं है। अंकल, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरली बात कर रहा हूं। मिस्टर पटेल इज राइट। नैना जी हो सकता है। हाय नैना। हाय एवरीबॉडी। कौन हो तुम? तुम अपने सगे भाई को भी भूल गई? मैं तरुण हूँ। तरुण? तरुण? नैना जी तुम्हारा भाई भी है? मिस्टर चोपड़ा ने अपने विल में उनका नाम कभी मेंशन नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि 14 साल पहले डैडी ने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं 18 साल का था। मैं भी जिद्दी बहुत था, इसलिए लौट कर कभी नहीं आया। तब नैना 11 साल की थी। याद है ना तुम्हें? सब याद है मुझे। तुम्हें पता है पिताजी कितने परेशान हो गए थे? बीमार हो गए थे वो। उन्होंने पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढा। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें कभी भी हमारी या इस घर की याद नहीं आई? और आज अचानक यहाँ क्यों आ गए तुम? क्योंकि अब डैडी नहीं रहे और मैं उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा लेने आया हूँ। सॉरी यंग मैन, चोपड़ा साहब ने अपने विल में आपके नाम कुछ भी नहीं छोड़ा। आपकी तारीफ? एडवोकेट शेट्टी। ओह, तो लॉयर होने के नाते आप ये बात जानते होंगे कि डैडी ने भले ही अपने विल में मेरे लिए कुछ न छोड़ा हो, लेकिन प्रॉपर्टी के उस हिस्से पर तो मेरा हक कानूनन बनता है जो मेरे दादाजी की थी। इसीलिए जायदाद में से 25% मुझे दे दीजिए, वरना मैं अदालत में जाऊंगा और अपना हक कानूनन हासिल करूंगा। आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल नैना, तुम सोच लो इस बारे में। कहाँ जा रहे हो? क्यों? मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। डियर सिस्टर, मैं आज तक नहीं भूला कि मेरा कमरा ऊपर है। You mean? आई मीन, जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगा। मिस्टर शेट्टी, मेरे ख्याल से अब हमें सारी बातों पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। नैना बेटे, तुम चाहो तो मिस्टर शेट्टी को कल दोबारा बुला लें। ठीक है अंकल। नैना जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभालूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तरुण ने जो कहा है वो सब कुछ लीगल है। उसका हक वो चाहे तो 25% तो क्या 100% भी ले ले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने पिताजी को बहुत तकलीफें दी। I can never forget that. I can never forget that. नैना बेटे, तुम अपने भाई तरुण को आखिरी बार आज से 14 साल पहले मिली थी, जब तुम सिर्फ 11 साल की थी, राइट? जी। तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है ना? हाँ याद है, लेकिन अब उसमें बहुत चेंज आ गया है। यानी तुम्हें अभी पूरा भरोसा नहीं है? यू आर नॉट श्योर कि ये तरुण तुम्हारा भाई है या नहीं? आई डोंट नो अंकल। तुम्हारे पास इसकी कोई पुरानी तस्वीर है? नहीं, पिताजी ने गुस्से में आकर उसकी हर निशानी को मिटा दिया। तब तो नैना बेटे ये नहीं अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तरुण ही है। ये इतना भी नहीं बदला कि इसे पहचानने में मेरी आंखें धोखा खा जाए। तब तो ठीक है,
और ये जीत खन्ना के बारे में क्या ख्याल है तुम? मैं जीत को पिछले 2 सालों से जानती हूँ। वो मेरा मंगेतर है। आई लव हिम। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। एक जीत ही तो है जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ। और ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता हो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस वक्त जीत कहाँ होगा? इस वक्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो रोज शाम क्लब जाता है बैडमिंटन खेलने के लिए। मैं आज शाम को जीत से मिलना चाहता हूं। वो हर रोज क्लब में आता है, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। अगर हर रोज आता है तो आज भी आएगा, जरूर आएगा। और मेरे दोस्त की ये गाड़ी आज तुम्हारी आंखें खोल देगी।